Hello dear students, today we will start our next topic. What is atomic mass? This topic you had studied in 9th class also. So we will do in detail today. What is atomic mass? क्या होता है atomic mass? हाँ जी, atomic mass क्या होता है? Mass of एटॉमिक एटम का मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम का मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास। अब इसकी देखेंगे हम यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। देखो बेटा इसमें यूनिट्स, फर्स्ट यूनिट है इसकी एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? AMU से। सेकेंड यूनिफाइड मास, सेकेंड कौन सी होती है? यूनिफाइड मास रिप्रेजेंटेड बाय U। एंड थर्ड वन इज डाल्टन, DA। ठीक है बेटा, 3 यूनिट्स हैं। एटॉमिक मास यूनिट AMU, यूनिफाइड मास U एंड डाल्टन DA। अब जैसे आपको पता है बेटा 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स। हाउ मेनी ग्राम्स इन kg? 1000 ग्राम्स। अब kg में आपने रेफरेंस तो लिया ना कि कितने ग्राम्स होते हैं, ऐसे ही अब हम AMU के लिए इसमें फाइंड करेंगे कि इसमें कितने होते हैं। रेफरेंस लेना पड़ेगा इन चीजों के लिए, पहले हमें मेजर करने के लिए। वी विल सेलेक्ट कार्बन 12 आइसोटोप। क्यों सेलेक्ट करेंगे हम इसको एज अ रेफरेंस? वी विल सेलेक्ट कार्बन 12 आइसोटोप। अब सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या थिंग्स होनी चाहिए उसके पास? देखो फर्स्ट एक रेगुलरिटी, जैसे हम क्लास में कोई मॉनिटर बनाना चाहें, हम किसको बनाएंगे? जो पंक्चुअल होगा, रेगुलर होगा, डेली प्रेजेंट। ये नहीं कि कभी प्रेजेंट ना हो, कभी हो कभी ना हो, तो वर्क ही नहीं करेगा, फायदा क्या होगा उसका मॉनिटर बनाने का। तो इसमें आपको पता है कार्बन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 12, 13, 14। ठीक है, तो इसमें जो ये है ये कितना है? 98%, ज्यादा अवेलेबिलिटी है इसकी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगी उसकी? अबंडेंस। ठीक है, कितना अवेलेबल है ये। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? कितने अमाउंट में ये प्रेजेंट है। क्लियर? अब सेकंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारे मॉनिटर बनाने की? अगर कोई क्लास में लड़ाई भी कर दे, अब मॉनिटर का काम ये तो नहीं उनमें जाके खुद ही थप्पड़ लगाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो मतलब मोस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब उनकी बात जो है टीचर को बताए, सॉल्यूशन होना चाहिए या उनको समझाए। दैट मीन्स मॉडरेट रिएक्टिव। ये नहीं कि बिल्कुल ही रिएक्ट ना करे, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, नेम नोट करने, टीचर को बताना या खुद सॉल्व करना अपने लेवल पर। दैट इज मॉडरेट रिएक्टिव। समझ आई ये बात बेटा? फर्स्ट थी अबंडेंस। क्यों हम कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं? अबंडेंस। सेकेंड इज मॉडरेट रिएक्टिविटी। थर्ड वन स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, अब जो मॉनिटर है उसके क्लास में बहन भाई हो तो उनको तो छोड़ ही देगा कि कोई बात नहीं, ये जो कर रहे हैं करने दो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए वो। तो स्टेबिलिटी भी एक पॉइंट होता है। 3 पॉइंट्स हमने कंसीडर किए कि एज अ रेफरेंस हमने कार्बन 12 को क्यों यूज किया। फर्स्ट इज अबंडेंस, दैट मीन्स अवेलेबिलिटी, जितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है। 98% सबसे ज्यादा है। तो सेकेंड पॉइंट इज मॉडरेट रिएक्टिव है ये। थर्ड वन स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे एज अ रेफरेंस कार्बन 12 का हम कैसे करते हैं इसके अंदर, ये देखना है आपने। ठीक है, 1 AMU, इसको जो हम यूज कर रहे हैं कार्बन 12 को, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखो इसमें 1 AMU क्या चीज होती है? 1 AMU 1 AMU क्या चीज होती है? 1 AMU वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम
किसका, वेट ऑफ वन एटम भी लिख सकते हो यहाँ पर, वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इसके एक एटम का मास है, ठीक है, दैट इज 12 AMU होता है। क्या होता है ये 1 AMU, जो आप वर्ड यूज करते थे AMU, अब इसे हम क्या लिखेंगे 12, कार्बन का मास क्या होता है 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, किसके लिए यूज होता है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो 1 AMU क्या हो जाएगा यहां से 1/12 इंटू वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। इसमें जो आपने यूज किया 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब इसमें आपने ये देखना है कि व्हाट इज AMU, AMU क्या चीज है, देखो ध्यान से, AMU, व्हाट इज AMU, अ वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, आपने एक्सपेरिमेंटली किया था, क्या आता था याद करो, पिछले हमने टॉपिक में किया था, वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एक्सपेरिमेंटली किया था, याद है किसी को, वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 क्या होता है बेटा, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू थी एक, एक्सपेरिमेंटल क्या थी वो वैल्यू 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, ये वैल्यू आ गई एक्सपेरिमेंटली, ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी बेटा। अब लर्न कर लिया आपने, इसमें पुट कर दो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23, वेट की वैल्यू पुट कर दिया आपने इसके अंदर। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आपके पास 1.66 इंटू 660454 भी लिख सकते हो, 66 तक भी लिख दो तो भी राइट है, इंटू 10⁻⁻24। अब ये 1 AMU आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आपने ये सीखा था 1 kg कितने ग्राम्स के इक्वल था 1000 ग्राम्स। अगर आपको ये कहा जाए 2 kg को कन्वर्ट 2 kg कैसे लिखा जाए, ग्राम्स की बनो, क्या करोगे, उसके ग्राम्स बनाओगे 2000 ग्राम्स, इसको kg में लिखना हो क्या करोगे 1000 से डिवाइड। अब ये 1000 कहां से आया आपके पास, 1000 कहां से आया, क्योंकि आपने ये रेफरेंस में लिया था, ठीक है। अब ये जो हम रेफरेंस में लेते हैं उसके लिए क्या चीज हुई है, वेट अपॉन कितना आ गया इसमें 1000, वेट अपॉन 1000। अब इसमें करना हो तो कैसे करोगे बेटा, AMU में अगर आपको इसको यूज करना हो, AMU के लिए अगर आपको किसी का निकालना हो तो कैसे करोगे, AMU के लिए, इसके लिए आपने कर दिया वेट अपॉन 1000, ये किसके लिए आया आपका kg के लिए, किसके लिए आ गया kg के लिए। AMU के लिए क्या करोगे आप, एक्सपेरिमेंटल वेट या एक्सपेरिमेंटल वेट अपॉन में क्या लिखोगे इसमें 1.66 इंटू 10⁻⁻24, क्योंकि आपका फिक्स आ गया 1 kg में कितने थे 1000, उससे डिवाइड कर रहे थे, 1 AMU में कितने आ गए 1.66 इंटू 10⁻⁻24, उसी से डिवाइड करना, जो वेट गिवन होंगे ये स्टैंडर्ड वैल्यू से ही आप उसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा वो AMU, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं अभी आगे हम, हाँ जी बेटा, अभी हमने किया ये 1 AMU किसके इक्वल है, वेट या मास ऑफ एन एटम अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अगर आपको वेट निकालना हो तो क्या होगा, यहाँ से AMU से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई इंटू 10⁻⁻24। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन AMU U एंड मोल,
ग्राम्स में भी करेंगे, ग्राम पर मोल्स में। देखो इसमें रिलेशन, ग्राम मोल ही लिख लो, ग्राम पर मोल में आएगा यहाँ